अब हम देखेंगे स्टॉक वेरिफिकेशन की आवश्यकता। पुस्तकालय संग्रह सत्यापन की आवश्यकताएं दो कारणों से महसूस की जाती हैं। पहला है पाठकों द्वारा पाठ्य सामग्री को चुराना। कभी कभी क्या होता है कि स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो पुस्तक चुरा लेते हैं, या बड़े बड़े संस्थानों में भी होता है कि एक बार से बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी में भीड़ हो जाती है, जिससे कुछ जो उपद्रवी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बदमाश स्टूडेंट होते हैं, वो पुस्तक को चुरा लेते हैं। तो इन स्टॉक वेरिफिकेशन इसीलिए किया जाता है कि कौन सी पुस्तक की चोरी हुई है या कौन सी पुस्तक मिसिंग है, वो नहीं मिल रही है। दूसरा जो है, पाठकों द्वारा पाठ्य सामग्रियों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर छिपाकर अपने उपयोग के लिए रखना। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट एक समय में हम लोग नॉर्मली 2 या 3 पुस्तकें उन्हें इशू करते हैं, देते हैं, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट होते हैं जो पहले से 3 बुक इशू करा लिए हैं और लाइब्रेरी में आते हैं, और सीमित पुस्तक होने के कारण वो उस रैक से चुरा करके कहीं दूसरे जगह छिपा देते हैं कि कोई दूसरा स्टूडेंट जो है उसे इशू ना करा ले। और वो कभी कभी भूल जाते हैं, रख के भूल जाते हैं छिपा करके। तो जब हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं तो एक एक रैक को क्लियर करते हैं, जिस कारण से जब नंबरिंग हम चेक करते हैं तो उस जगह पे वो पुस्तक मिल जाती है, जिसे हम अपने अरेंज करके फिर से एक सेशन रजिस्टर के वाइज लगा देते हैं। अब आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्य का प्रचलन तब से चला आ रहा है जब ग्रंथ सुरक्षार्थ संग्रहित किए जाते थे। आज जबकि बड़े पैमाने पर ग्रंथों का प्रकाशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बड़े ग्रंथालयों के लिए यह कार्य मूल्यहीन हो चुका है। कतिपय लाइब्रेरियन का मत है कि उस कार्य में के संपादन में से श्रम, धन एवं समय का दुरुपयोग होता है। ग्रंथालय सेवा के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार बड़े ग्रंथालय में ग्रहण सत्यापन, स्टॉक वेरिफिकेशन का कार्य अत्यंत कठिन है। यही वजह है कि विकासशील देशों में संग्रह सत्यापन अवांछनीय समझा गया है। संग्रह सत्यापन से के लाभ या गुण। अब जो स्टॉक वेरिफिकेशन के जो एडवांटेज हैं उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसके जो गुण हैं इस प्रकार से हैं। पहला है, लाइब्रेरी में संग्रहित पाठ्य सामग्रियों में से चोरी किए गए ग्रंथों की जानकारी मिलती है। चोरी किए गए ग्रंथों के स्थान पर पुनः नए ग्रंथ खरीद लिए जाते हैं। दूसरा है, इससे लोकप्रिय ग्रंथों की जानकारी मिलती है। फलतः लाइब्रेरी में उनकी संख्या बढ़ाने में मदद मिलती है। जब स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है तब ये देखा जाता है कि बार बार कौन सी पुस्तकें इशू हुई हैं या कौन सी पुस्तकों की मांग अधिक है। फलतः इसको देखते हुए उस पुस्तक की संख्या को
बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उस पुस्तक को पढ़ने वाले लोगों की तादाद अधिक होती है। तीसरा है, लाइब्रेरी कर्मचारियों को संग्रह सत्यापन के अवसर पर ग्रंथों से अच्छी तरह परिचय हो जाता है, अतः पाठक को संदर्भ सेवा प्रदान करने में सुविधा होती है। जो पुस्तकालय कर्मचारी होते हैं, जब स्टॉक वेरिफिकेशन होता है तो 1 बाय 1 पुस्तकों को मिलाया जाता है। मिलाने के क्रम में बार बार प्रतिवर्ष मिलाने के क्रम में उसे यह याद हो जाता है कि कौन सी पुस्तक कहाँ रखी है, जिससे उसे जब किसी पुस्तक की मांग कर्मचारियों द्वारा की जाती है तो वो अपने पाठकों को सुविधा देते हुए आसानी से बता सकता है कि इस सेक्शन में ये पुस्तक रखी हुई है, जिससे पाठकों को सुविधा प्राप्त होती है। चौथा है, इससे स्टॉक पर जमी धूल की सफाई हो जाती है तथा ग्रंथों का पुनः व्यवस्थापन हो जाता है। कभी कभी कोई रैक ऐसा होता है जिसे पाठक छूते तक नहीं है, जो रखे रखे धूल जम जाती है, और जब स्टॉक वेरिफिकेशन होता है तो वो अलमीरा खुलती है और उस पर लगे धूल साफ हो जाते हैं। पांचवा है, पाठकों द्वारा एक विषय की पाठ्य सामग्रियाँ छिपाकर दूसरे विषय के साथ रख दी जाती है। उन पाठ्य सामग्रियों को उपयुक्त स्थान पर संग्रह सत्यापन के समय रख दिया जाता है। संग्रह सत्यापन के इसी जांच को सेल्फ कहा जाता है। ऐसी समस्या उन ग्रंथालयों में होती है जहां ओपन एक्सेस सिस्टम प्रचलित है। कभी कभी क्या होता है, ओपन सिस्टम जो प्रचलित होता है, एक्सेस सिस्टम, रैक जहाँ पे खुले रहते हैं, तो स्टूडेंट्स कोई पुस्तक कहीं रख के चला जाता है और जब उसको अरेंज किया जाता है तो फिर वो पुस्तक उस विषय के पास रख दिया जाता है। स्टॉक वेरिफिकेशन के अवसर पर उन ग्रंथों का पता चल जाता है जिसके जिल्द फट रहे हों अथवा पन्ने निकल रहे हों। ऐसे ग्रंथों को जिल्दसाजी द्वारा नष्ट होने से बचाया जाता है। कभी कभी पुस्तकालय में बहुत पुरानी पुस्तक होती हैं जिसका फ्रंट कवर फट जाता है, या जो बाइंडिंग होती है उसमें से पेज निकलते हैं, तो जब स्टॉक वेरिफिकेशन होता है तो जो डैमेज पुस्तकें होती हैं उसे रिपेयर के लिए दे दिया जाता है, बाइंडिंग के लिए दी जाती है। तो ये सब क्रिया जो है स्टॉक वेरिफिकेशन के समय ही पता चलता है। सातवां है, जिन ग्रंथों के लेबल उखड़ जाते हैं उन्हें पुनः चिपका दिया जाता है। इस अवसर पर जिन ग्रंथों की कॉल नंबर्स मिट जाते हैं उन्हें पुनः लेबल पर लिख दिया जाता है। पुस्तकों पे कॉर्नर में लेबल लगा होता है, जो कभी कभी उसका गोंद हट जाता है या कुछ बच्चे उसे फाड़ देते हैं, तो जब स्टॉक वेरिफिकेशन होता है तो उस पर फिर से पुनः लेबल लगा दिया जाता है। कुछ ऐसे भी पुस्तकें होती हैं जिसके ऊपर लेबल के ऊपर एक्सेशन नंबर लिखा होता है, वो मिट जाता है, तो क्योंकि वो प्रिंट करके चिपकाया रहता है तो मिट जाता है। तो उस क्रम में जब हम लोग स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं तो उसके लेबल पे लिख दिया जाता है, उसका जो एक्सेशन नंबर है या कॉल नंबर है उसे लिख दिया जाता है।
अब आठवां है, इससे प्रबंधक को स्टॉक की सबलता एवं दुर्बलता का भी ज्ञान हो जाता है। स्टॉक वेरिफिकेशन प्रतिवेदन से प्रबंधक को लाइब्रेरी के कर्मचारियों की दक्षता एवं ग्रंथ के प्रति की गई निगरानी की भी जानकारी मिलती है। अगर अधिक ग्रंथों की चोरी हो रही है तो संबंधित कर्मचारियों को अधिक सावधानी की सलाह दी जाती है। स्टॉक वेरिफिकेशन जब होता है तो कर्मचारियों की दक्षता मीन्स वो अपने कार्य को कितने सावधानी से करते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगर पुस्तकालय में अधिक मात्रा में पुस्तक चोरी हुई है तो उन्हें प्रिंसिपल के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा वार्निंग दी जाती है कि आप अपने काम को सावधानीपूर्वक करें। पुस्तकें चोरी होना आम बात है, लेकिन अधिक पुस्तकें चोरी होना ये आप कर्मचारियों की दुर्बलता को दर्शाता है। तो कर्मचारियों को ये सलाह दिया जाता है कि आप अपने कार्य, अपने दायित्व को बहुत अच्छी तरह और सावधानीपूर्वक करें। अब 10वां है, इस कार्य के दौरान कुछ ऐसे ग्रंथों के बारे में भी जानकारी मिलती है जो ग्रंथालय में अनावश्यक स्थान घेरे हुए होते हैं। सुरक्षा एवं स्थान की समस्या की दृष्टि से उन्हें प्रत्याहरण करने में सुविधा होती है। कभी कभी पुस्तकालय में ऐसी भी पुस्तकें होती हैं जिसका जो कभी यूज़ ही ना हुआ हो, तो जब हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं, तो उससे ये पता चल जाता है कि इस पुस्तक का कोई डिमांड ही नहीं है, तो उस पुस्तक को हटा दिया जाता है, उसके जगह पे कोई दूसरी पुस्तक ले आई जाती है। उसको प्रत्याहरण करना ही अच्छा होता है। अब जो देखेंगे स्टॉक वेरिफिकेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं और कुछ या डिमेरिट्स भी हैं। डिसएडवांटेज या डिमेरिट ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, पहला है, इसमें लाइब्रेरी के नियमित कार्य में रुकावट पैदा होती है। जब लाइब्रेरी में जब स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है, जहाँ पुस्तकें बहुत अधिक मात्रा में हो, तब उस दौरान पुस्तकों का आगमन निगमन विधि संभव नहीं हो पाता है और अन्य कार्यों में रुकावट पैदा होती है। दूसरा है, लाइब्रेरी को पाठक सेवा को वेरिफिकेशन के दौरान स्थगित कर दिया जाता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। जब वेरिफिकेशन का कार्य होता है तो लाइब्रेरी में पाठक आके पढ़ नहीं सकते हैं या उन्हें बुक इशू नहीं होती है। इस दौरान जो है पाठकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए नॉर्मली जो स्टॉक वेरिफिकेशन का कार्य होता है वो गर्मी छुट्टियों में करना ज़्यादा उचित होता है। तीसरा है, कुछ लाइब्रेरियंस के अनुसार इस कार्य में से आवश्यक रूप से समय, श्रम, धन की बर्बादी होती है, क्योंकि नॉर्मली कुछ सोचते हैं कि बुक्स तो वही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी चोरी भी हो जाते हैं। चौथा है, बड़े ग्रंथालयों में इस कार्य के संपादन में अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। इससे लाइब्रेरी के दूसरे आवश्यक कार्य बाधित होते हैं। पांचवा है, सावधानी पूर्वक स्टॉक वेरिफिकेशन करने से कभी कभी कुछ ग्रंथ छूट जाते हैं, अतः खोए हुए ग्रंथों की वास्तविक संस्था को ज्ञान नहीं हो पाता है।
छठा है स्टॉक वेरिफिकेशन पर होने वाली व्यय बराबर खोई हुई पुस्तकों की अपेक्षा अधिक होती है। इसी वजह से विकसित देशों में इसकी परंपरा समाप्त हो जा रही है। वर्तमान समय में से पुस्तक सत्यापन एक प्रक्रिया मात्र रह गया है। बड़ी बड़ी पुस्तकालयों में तो वेरिफिकेशन करना असंभव है। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में तो यह कार्य पूरी तरह असंभव है और होता भी नहीं है। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड, अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों में यह पूर्णतया बंद हो गई है। हाँ, छोटी छोटी पुस्तकालयों के लिए यह अच्छी प्रक्रिया है ताकि पता चलता रहे कि कितनी पुस्तक गायब हो गई हैं या क्षतिग्रस्त है। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, भंडार सत्यापन की विधियाँ। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है परिग्रहण रजिस्टर के द्वारा, बाय एक्सेशन रजिस्टर। यह प्रणाली अत्यंत ही सरल तथा सुगम है। इस विधि में एक्सेशन रजिस्टर रैक तक ले जाया जाता है एवं व्यक्ति फलक पर रखे ग्रंथों की एक्सेशन नंबर्स बोलता जाता है और दूसरी व्यक्ति एक्सेशन रजिस्टर में अंकित उक्त संख्या पर चिन्ह लगाता जाता है। जब सभी ग्रंथों की जांच हो जाती है तब जिस एक्सेशन नंबर पर निशान टिक नहीं और जिस पर टिक नहीं लगा रहता है उसकी खोज की जाती है। नहीं मिलने पर उस ग्रंथ को खोया मान लिया जाता है। यद्यपि यह विधि सरल प्रतीत होती है परंतु इसके समय एवं श्रम अधिक लगता है, क्योंकि स्लेब पर ग्रंथ वर्गीकृत रूप में कॉल नंबर के क्रम में व्यवस्थित रहता है और एक्सेशन रजिस्टर में ग्रंथों की इंटरवाइज नंबर के अनुक्रम में होता है। अतः बार बार अनेक एक्सेशन रजिस्टर के पन्ने पलटने पड़ते हैं अनेकों बार। इसमें समय भी अधिक लगता है। बार बार टिक लगाने तथा पन्नों के उलटने से रजिस्टर भी गंदे हो जाते हैं, जिससे पुस्तकालयों का संग्रह परीक्षण कठिन है। इस पद्धति के द्वारा केवल छोटे पुस्तकालयों का ही संग्रह परीक्षण संभव है। दूसरी जो पद्धति है वो है परिग्रहण संख्या के 7 अलग रजिस्टर द्वारा। ऊपर वर्णित विधि के त्रुटियों को ध्यान में रखकर तथा एक्सेशन रजिस्टर को बचाने के लिए एक अन्य विधि को अपनाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत पृथक प्रथम रजिस्टर के पेज पर एक्सेशन नंबर को उतारकर उसी प्रकार वेरिफिकेशन किया जाता है जिस प्रकार प्रथम विधि में किया जाता है। अंतर केवल इतना ही है, इसमें केवल एक्सेशन नंबर से ही पुस्तकों का मिलान किया जाता है। इसमें सुविधा यह होती है कि रजिस्टर के पेज को ले जाने, मोड़ने आदि की सुविधा होती है और नष्ट होने से
होने पर दूसरी शीट सफलतापूर्वक बन जाती है। इसमें संख्याओं को नंबरिंग, मैचिंग या कंप्यूटर से आसानी से छपवाया जा सकता है। इस विधि में भी वही दोष पाए जाते हैं जो पूर्व विधि में पाई जाती है। इनके अंदर जो प्रमुख मुख्य दोष है वह यह है कि एक्सेशन नंबर बार बार बोलने एवं सुनने में गलती बहुत अधिक होती है। कभी कभी अगर थोड़ा ध्यान हटता है तो नंबर के लिखने में गलतियां हो जाती हैं, जिससे आगे चलकर सुधारना बड़ी कठिन हो जाता है। कभी कभी संख्या देखने और काटने में भी भूल हो जाती है। नंबर कुछ और है और टिक कहीं और नंबर लग जाता है। इस प्रणाली में एक अन्य रजिस्टर बनाने की मेहनत बढ़ जाती है। अलग अलग पत्रों का परिग्रहण संख्या लिखकर अथवा मुद्रित कर, ये अगली विधि है आपका स्टॉक वेरिफिकेशन का। इस विधि में अलग अलग पत्रों पर एक्सेशन नंबर छपवा ली जाती है या हाथ से लिख ली जाती है। पूर्व की दो विधियों में एक समय में दो ही कर्मचारी स्टॉक वेरिफिकेशन का कार्य संपादित कर सकते हैं, क्योंकि एक ही रजिस्टर वेरिफिकेशन हेतु उपलब्ध रहती है। इस विधि में अलग अलग शीट पर एक्सेशन नंबर अंकित रहती हैं, अतः अनेकों कर्मचारी एक ही समय में इस कार्य में भाग ले सकते हैं। पत्रक में अंकित एक्सेशन नंबर से फलकों पर उपलब्ध ग्रंथों से मिलान किया जाता है। जो ग्रंथ उपलब्ध रहते हैं उनकी एक्सेशन नंबर शीट पर टिक ली जाती है अथवा काट दी जाती है। इस विधि में भी समय उतना ही लगता है जितना कि एक्सेशन रजिस्टर से वेरिफिकेशन करने में लगता है, परंतु अलग अलग पत्रक रखने के कारण अनेक कर्मचारी इस कार्य को एक साथ कर सकते हैं। चौथा है संख्या को गिनकर। यह विधि सबसे सरल तथा सबसे कम समय लगने वाली विधि है। इस विधि के अंतर्गत फलकों पर उपलब्ध पुस्तकों की संख्या गिनकर एवं परिसंचालन विभाग से निर्गत पुस्तकों की संख्या तथा जिल्दबाजी किए गए पुस्तकों की संख्या गिनकर या अन्य कारणों से हटाई गई एवं पाठकों द्वारा खोई पुस्तकों को राशि जमा करने की संख्या को मिलाकर जोड़ा जाता है तथा इसे एक्सेशन रजिस्टर में दर्ज अंतिम संख्या से घटा दी जाती है। बची हुई पुस्तकों को खोई हुई पुस्तक मान ली जाती है। इसका दोष यह है कि जो पुस्तक खो गई उसका विवरण प्राप्त नहीं हो पाता है। यह आंकना कठिन हो जाता है कि क्षति की राशि क्या होगी, परंतु इससे संख्या का पता चल जाता है। पांचवा है फलक सूची के द्वारा संग्रह सत्यापन। यह सबसे सरल, उपयोगी एवं वास्तविक विधि मानी जाती है। इस विधि में फलक सूची का प्रयोग किया जाता है। फलक सूची का व्यवहार ग्रंथालय के प्रशासनिक कार्य हेतु ही किया जाता है। आम पाठक को इस सूची से कोई संपर्क नहीं रहता है। फलक सूची पत्रकों का व्यवस्थापन
क्रम उस क्रम में रहता है जिस अनुक्रम में ग्रंथालय फलक पर व्यवस्थित किए रहते हैं। वेरिफिकेशन के समय फलक सूची की ट्रे को फलकों के पास ले जाकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति ग्रंथ की कॉल नंबर बोलता जाता है और दूसरा व्यक्ति फलक सूची के ट्रे से मिलान करता जाता है। फलक सूची वेरिफिकेशन हेतु कॉलम बना रहता है, उसमें निशान लगाया जाता है। जो पुस्तक नहीं मिलता है उसे पत्रक के ट्रे में खड़ा कर दिया जाता है अथवा ट्रे से निकाल लिया जाता है। ऐसे पुस्तकों को लाइब्रेरी के अन्य रिकॉर्ड जैसे बाइंडिंग रजिस्टर या डिस्चार्जिंग टेबल पर खोजा जा सकता है। नहीं मिलने पर उसकी सूची तैयार कर ली जाती है और उन ग्रंथों को खोया हुआ समझा जाता है। वेरिफिकेशन की यह प्रणाली अत्यंत सरल एवं कम समय लगने वाली होती है। अतः आज ग्रंथों की उपयोगिता पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अतः स्टॉक वेरिफिकेशन आवश्यक नहीं माना जाना चाहिए। इसमें केवल समय, श्रम एवं धन का अपव्यय होता है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों में स्टॉक वेरिफिकेशन को महत्व नहीं दिया जाता है। भारतीय ग्रंथालय में स्टॉक वेरिफिकेशन को अभी भी महत्व दिया जा रहा है, परंतु बड़े ग्रंथालयों में यह कार्य अत्यंत कठिन है। खोए ग्रंथ का उत्तरदायित्व निर्धारण कर बड़े ग्रंथालय में अत्यंत कठिन है। इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, इसके क्या क्या गुण हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। नमस्ते।